नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत में। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के सिवान जिले की। सिवान जिला जहां हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जनसभा होने वाला है। इसी महीने के 20 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि एक महीने के भीतर ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बिहार का दूसरा दौरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान जिला जहां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम को लेके शासन प्रशासन सभी लगे हुए हैं। भीड़ राजधानी पटना से लेके सिवान जिले तक सारा आला कमान इसी में व्यस्त है। सभी के मन में ये चल रहा है कि कार्यक्रम सफल हो, बृहद पैमाने पर हो। सारे एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं जिले स्तर से लेके राजधानी तक, ये सभी लोग जोर शोर से लगे हुए हैं ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सांसद विधायक के साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री भी डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं, लोगों को मोदी की जनसभा में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। परिस्थितियां कहां से कहां तक पहुंच गई है कि जनसभा के लिए सांसद विधायक के साथ साथ मंत्री को भी क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ रहा है, लोगों को बुलाना पड़ रहा है, निमंत्रण देना पड़ रहा है कि आप आइए जनसभा में। खैर, राजनीतिक बातें हैं, ये आम जनता और नेताओं के बीच का फाउंडेशन है। ध्यान न देते हुए विशेष बात पर हम चलें कि जहां प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है सिवान जिले के जसौली गांव में, वहां से प्रधानमंत्री बिहार को क्या देंगे, ये सबसे गंभीर बात है, सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री सिवान आ रहे हैं तो आखिर सिवान को ऐसी क्या सौगात देने वाले हैं। क्योंकि जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थल है वहां से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक चीनी मिल थी जो कि बंद हो चुकी है, उसका अस्तित्व भी खतरे में आ चुका है। एक और दूसरी चीनी मिल जो कि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम का स्थल है वहां से 15 किलोमीटर दूर इसका अस्तित्व समाप्त ही हो चुका है। खैर, चीनी मिल के नाम पर केवल चिमनी बचा हुआ है। सिवान में हुआ करता था कभी सूता फैक्ट्री, जिसका नामो निशान मिट गया, बहुत निंदनीय है क्योंकि बहुत दिनों से फैक्ट्री भी बंद था। ये एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, 11 साल पूरे कर लिए केंद्र सरकार ने अपने, लेकिन सूता फैक्ट्री पर कहीं किसी का कोई ध्यान नहीं किया, किसी ने कोई चर्चा नहीं की। यहाँ तक कि सिवान के सांसद महोदय जो भी रहे वर्तमान में या अतीत में जो भी रहे हैं, उन्होंने इस चीज पे चर्चा नहीं की और आज सूता फैक्ट्री का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इसके अलावा लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी पर एक मॉडर्न कंपनी जो कि चॉकलेट बनाने वाली कंपनी थी, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। क्या इन सभी चीजों पर प्रधानमंत्री कुछ चर्चा करेंगे? क्या सिवान जिले वासियों को कुछ ऐसी सौगात देंगे जिसमें सिवान जिले के लोगों को रोजगार मिल सके, या केवल चुनावी जुमला होगा, केवल चुनाव पर लेकर चर्चा करेंगे? सभी बिहार वासी के साथ साथ सिवान जिले के सभी नागरिक, सिवान गोपालगंज, ये सारण कमिश्नरी के जितने भी आम जनता है, सबके दिल में ये लालसा है कि हमारे सारण क्षेत्र के सिवान जिले में प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है और उस जगह पे होने जा रहा है जहां से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे एक चीनी मिल बंद हो चुकी है। उस जगह पे होने जा रहा है जहां एक चीनी मिल का अस्तित्व खत्म हो गया, जो कि कार्यक्रम स्थल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम साइड में सिवान जिले में स्थित है। 2 चीनी मिल जो कि एकदम कार्यक्रम स्थल से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ रहा है। क्या इन सब चीजों पर प्रधानमंत्री बात करेंगे? क्या जिले वासियों को, सिवान जिले सहित सारण कमिश्नरी क्षेत्र के जितने भी आम नागरिक हो, उनको ऐसी कुछ सौगात देंगे जिससे रोजगार के क्षेत्र में उनको कुछ मिल सके? सारण कमिश्नरी सहित सिवान जिले के लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है, कुछ खुशखबरी मिलेगी। अगर ऐसी कुछ खुशखबरी मिलती है, रोजगार के मामले में कुछ बात होती है, तो ये बहुत अच्छी सौगात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, जहां बेरोजगारों को एक रोजगार मिलने की संभावना हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। आगे क्या होगा नहीं होगा प्रधानमंत्री जाने। वैसे डबल इंजन की सरकार है, चुनाव नजदीक है तो कुछ हो सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव को लेके कुछ घोषणाएं हो जाए। लेकिन मैं बिहार एनडीए के जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मैं उन सभी लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोग आम जनता के बारे में भी विचार करें और आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखें कि बंद पड़ी चीनी मिल है, सूता फैक्ट्री जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया, उसी तर्ज पे कोई दूसरा अन्य फैक्ट्री जो सिवान में लगाया जा सके, ऐसी कोई विधि व्यवस्था बने जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। जो बिहार में पलायन की स्थिति बनी हुई है, जो चुनाव आता है तो सभी विपक्षी नेताओं को पलायन की स्थिति दिखती है कि पलायन हो रहा है, लेकिन चुनाव बीतते सब लोग अपने अपने खेमे में जाके शांत बैठ जाते हैं। केवल चुनाव के समय में ही सारे नेताओं, सारे
व्यक्तियों को यह दिखता है कि नहीं बेरोजगारी है, लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। इसी सिलसिले में एनडीए के जितने भी नेता हैं रोजगार पर बात करें और सिवान की खोई हुई अस्मिता को एक बार वापस दिलाने के लिए प्रयास करें। अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, अगर सिवान में खोई हुई विरासत वापस मिलती है, तो इसके बाद आगामी जितने भी जनसभा होंगे उसके लिए किसी भी एनडीए के नेताओं को, विधायक, मंत्री, सांसद, ऐसे किसी भी व्यक्ति को डोर टू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब जनता खुश रहेगी हमेशा आपके साथ रहेगी। बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन उस कार्यक्रम में जो वहाँ के लोकल सांसद हैं, विधायकगण हैं, वो अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री के सामने रखें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है। सिवान जिले का प्रतिनिधित्व तो जो वहाँ के सांसद महोदय हैं वो कर रहे हैं, जो वहाँ के विधायकगण हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ आदरणीय प्रधानमंत्री तक उठाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जो कि मंच पर साझा कर रहे होंगे, उनसे रखें कि जिले की अस्मिता ये थी और आज यहाँ तक पहुँच गई है। इन सब बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षित करें, रोजगार के क्षेत्र में बात करें और युवाओं को रोजगार दें ताकि बेरोजगारी खत्म हो सके, बिहार से पलायन रुके। इन सब चीज़ों पर ख्याल रखा जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सिवान का धरती पर स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार।